जय भीम साथियों। अब आप सोच रहे होंगे आज हम जय हिंद की जगह पे जय भीम क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे बहुत सारे व्यूअर ने हमें कमेंट किया और कहा कि मैम आप जय हिंद की जगह पे जय भीम बोलिए, तो इसलिए हम जय हिंद की जगह पे जय भीम बोल रहे हैं। सो फिर दोबारा से जय भीम साथियों। आज हम देखेंगे कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में और कौन कौन सी घटिया बातें लिखी गई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर देख ले, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति में कितनी घटिया बातें शूद्रों के लिए लिखा गया है। खैर, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मनुस्मृति में मनु लिखते हैं, एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। हमेशा ब्राह्मण शब्द का अत्यंत भक्ति से पाठ करना चाहिए, ऐसे शूद्र को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वह सबसे बुरी मौत मर जाएगा और सबसे बुरे नरक में जाएगा। मनु के कहने का अर्थ है कि जो भी शूद्र होते हैं उनका पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है, जिससे शूद्र को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चाहे एक शूद्र चोरी करे, मर्डर करे या कुछ भी पाप करे, बस किसी ब्राह्मण की सेवा करो या किसी ब्राह्मण का नाम ले लो, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आगे मनु लिखते हैं, एक शूद्र जो स्वर्ग के लिए ब्राह्मणों की सेवा करता है उसे ब्राह्मणों का नौकर कहा जाएगा। शूद्र का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके अलावा वह जो भी कुछ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। मनु के कहने का अर्थ है कि ब्राह्मणों की सेवा करने पर शूद्रों को उस सेवा का फल मिलेगा। अगर शूद्र कोई और काम करता है तो उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा, यानी शूद्र जो है दूसरा काम करता है तो भूख मरेगा। आगे मनु लिखते हैं, ब्राह्मण शूद्र को बचा हुआ भोजन, फटे पुराने कपड़े, खराब अनाज और पुराने टूटे फूटे बर्तन दे सकता है। कहने का अर्थ है शूद्र को ना तो अच्छा भोजन करने का अधिकार है, ना ही अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, ना ही अच्छा अनाज रखने का अधिकार है और ना ही अच्छा और नया बर्तन में खाने का अधिकार है। ब्राह्मण जो भी शूद्र को देंगे वही उसे खाना है, चाहे वह खाने योग्य हो या ना हो। शूद्र को वही पहनना है जो ब्राह्मण उसे देगा, चाहे वह पहनने योग्य हो या ना हो। शूद्र वही अनाज रख सकता है जो उसे ब्राह्मण देगा, चाहे वह रखने योग्य हो या ना हो। शायद इसी वजह से केरल के त्रावणकोर में शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, और जो भी ब्राह्मण के इस नियम को नहीं मानता तो उसे टैक्स देना पड़ता, नहीं तो अपनी जान गंवानी पड़ती। आगे मनु लिखते हैं, शूद्र जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है जिससे ब्राह्मणों को दर्द होता है। कहने का अर्थ है कि शूद्र जो है धन संपत्ति अपने पास नहीं रख सकता, चाहे उसे संपत्ति कमाने की शक्ति या योग्यता क्यों न हो, क्योंकि अगर शूद्र ऐसा करता है तो ब्राह्मणों के पेट में मरोड़ या दर्द होने लगेगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह मनुस्मृति में मनु ने साफ साफ लिखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे मनु लिखते हैं, एक ब्राह्मण शूद्र से कभी भीख नहीं मांगेगा। कैसे ले सकता है? शूद्र के पास ब्राह्मणों ने छोड़ा क्या था जो वह भीख के रूप में लेगा? ब्राह्मणों ने तो शूद्र का सब कुछ छीन लिया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो शूद्र ही ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भीख देता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शूद्र किसी अन्य वर्ण में शादी नहीं कर सकता। क्यों भाई? शूद्र किससे शादी करेगा, किसे ना करेगा, ये भी ब्राह्मण ही तय करेंगे। आगे मनु लिखते हैं, एक ब्राह्मण के नाम का पहला भाग कुछ शुभ संकेत देता है। क्षत्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ है और एक वैश्य धन के साथ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति अपमान के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण का पहला शब्द ब शुभ संकेत देता है, क्षत्रिय का पहला शब्द यानी छ शक्ति देता है, वैश्य का पहला शब्द यानी व भोजन देता है, और शूद्र का पहला शब्द जो है स वो अपमान का प्रतीक है। यह मनु के अनुसार
इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु जो है एक ब्राह्मण था, वो शूद्र को किस तरह से अपमानित किया है, एक शूद्र के बारे में कितनी घटिया बातें लिखी है और कितनी घटिया नियम भी बनाए हुए था। लेकिन शूद्र आज भी उसी ब्राह्मण के पांव पूजता है। आज भी SC ST OBC के लोग अपनी मेहनत का सारा श्रेय ब्राह्मण के बनाए हुए काल्पनिक भगवान को देते हैं। आज भी शूद्र या SC ST OBC के लोग को अच्छा नौकरी लगता है तो सबसे पहले वो ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाकर काल्पनिक भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं कि इन्हीं की कृपा से हमें नौकरी लगी है, और ऐसा करके वो अपनी मेहनत को ही गाली देते हैं। इसी प्रकार SC ST OBC अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले उस गाड़ी को वह मंदिर ले जाते हैं, वहाँ पंडा पुरोहित से पूजा करवाते हैं और पंडा पुरोहितों को दान भी देते हैं। ये अंधविश्वास ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों का फैलाया हुआ ऐसा जाल है जिससे SC ST OBC के लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ डर है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। मनुस्मृति बहुत ही घटिया किताब है जो एक खास वर्ग को सारा सम्मान और एक वर्ग को सबसे नीच और अपमानित करता है। ऐसी किताब हमारे समाज के लिए दीमक है। ऐसे दीमक और ऐसे किताब को ढूंढ ढूंढ कर जला देना चाहिए। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी मनुस्मृति को ढूंढ ढूंढ कर जला देना चाहिए। जागो सुधरो जागो, जागो SC ST OBC के लोग, अपने मन के भ्रम और डर से बाहर निकलो, अपने अधिकारों को जानो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है पहचानो। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।